गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था। अब डिटरमिनेंट के 4.2 से जस्ट पहले तीन ही एग्जाम्पल बाकी हैं, 19, 20 एंड 21। इस वीडियो में हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है। विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड वैल्यू, बिना प्रसार मान करें, मतलब हमें एक्सपेंड नहीं करना और हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब डिटरमिनेंट में क्या लिखा है, 1 log x y log x z, x बेस में है, यहाँ भी x बेस में, यहाँ है log y बेस में y है, x है, 1 log z on बेस y log x on बेस z log y on बेस z 1। सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैंने इसे डेल से डिनोट किया, 1 log x y log x z log y log x on base y, 1 log z base y log x base z log y base z 1। ये है हमारा डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अगर सॉल्व कर रहे हैं लॉग की कोई भी कैलकुलेशन, तो जनरली हम कोशिश करते हैं कि हमारे बेस सेम हो। यहाँ पे सभी में बेस डिफरेंट है। यहाँ फर्स्ट रो में बेस x है, सेकंड रो में बेस y है, थर्ड रो में बेस है z। सो पहले हमें बेस कन्वर्ट करना होगा। देखिए सपोज आपके पास कोई टर्म है log b ऑन द बेस a। सो आप कोई भी रिक्वायर्ड बेस जो भी लगाना चाहते हैं, सपोज मैं x बेस करना चाहता हूं, तो आप log b लिखें, log a लिखें, बेस x बेस x। मतलब होता क्या है कि जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी, जो बेस है वो नीचे जाएगा, और आप जो भी डिजायर बेस है वो लगा सकते हैं। सपोज समझिए यहाँ पे आपको ये दिया log 5 ऑन बेस 2 और मैं इसका बेस 3 करना चाहता हूं, तो आप लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे आप log 5, नीचे आप लिखेंगे log 2। ऊपर वाली टर्म ऊपर लिखी जाएगी, नीचे वाली टर्म नीचे, और बेस जो भी आपको लगाना वो दोनों पे लगा दीजिए। ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, log m n बे m आपका नंबर है, सॉरी m बेस है, नंबर n है, तो ये होगा log n log m, दोनों है बेस x पर। सो अब देखिए हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब फर्स्ट है 1 एज इट इज, सेकेंड है log x बेस है, y आपका नंबर है जिसका बेस कन्वर्ट करना है। सो ये हो गया 1 log y अपॉन log x log z अपॉन log x log x अपॉन log y, 1 log z अपॉन log y log x अपॉन log z log y log z 1। मैंने किसी में बेस नहीं लिखा, सो ये जनरली है कि बेस यहाँ 10 है सभी में, ऐसे मैंने सभी का बेस कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद देखिए फर्स्ट रो में डिवाइड में log x लिखा है, सेकंड रो में डिवाइड में log y एंड थर्ड रो में log z लिखा है। सो मैंने r1 को मल्टीप्लाई करना है, r1 को मल्टीप्लाई करना है log x से। log x से मल्टीप्लाई करने से ये जो डिवाइड में log x है वो कैंसिल हो जाएगा। r2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है log y से, एंड r3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है log z से। सो देखिए इससे हम इस पे जा रहे हैं, डेल की नई वैल्यू मैं log x से मल्टीप्लाई करता हूं। सो फर्स्ट 1 से log x मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा log x। जब यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो log x से log x कैंसिल होगा, log y बचेगा। ऐसे इसमें बचेगा मेरे पास log z। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो होगी log x log y log z। अब सेकंड रो देखिए, इसको log y से मल्टीप्लाई करना है, सो log y कैंसिल, सो आपके पास आएगा log x। इसे log y से मल्टीप्लाई करना है, log y log z।
सिमिलरली आप थर्ड रो के लिए भी करेंगे, log x, log y, log z। अच्छा, आपने जो मल्टीप्लाई किया उसका अपोजिट आपको बाहर करना है, मतलब आपने मल्टीप्लाई किया रो को, सो आप बाहर डिवाइड करेंगे, log x, log y, log z। ये आपने ऑपरेशन लगा दी। अब सबसे पहले देखिए यहां पे रो 1, रो 2 एंड रो 3 तीनों सेम है। अगर तीनों रो सेम है तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। सो 1 अपॉन log x, log y, log z मल्टीप्लाई बाई 0, 0। सो यहां आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 20 कर रहे हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको एक डिटरमिनेंट है जिसमें फर्स्ट कॉलम है बी प्लस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकेंड कॉलम है ए स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड कॉलम है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ये प्रूफ करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया एलएचएस लिया बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए आपको चाहिए प्रूफ में 2a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। सो मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना मीन्स a प्लस बी प्लस सी मेरे पास 3 बार ब्रैकेट में आना चाहिए। इस तरह से मुझे प्रूफ करना है इसे। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें ट्रिक लगाई है। कॉलम 2 को चेंज किया मैंने, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एज वेल कॉलम 3 के लिए किया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। फायदा क्या होगा वो देखते हैं। डेल को आगे बढ़ाते हैं। पहला कॉलम हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, बी प्लस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, C2 माइनस C1 किया ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये कॉलम 2 आ गया। कॉलम 3 में चेंज किया है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी प्लस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए इस वाले एलिमेंट को देखना आप, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। सो ये एक तरह से आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई मीन्स ए माइनस बी माइनस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी। सो इसी तरह मैंने इसको लिखना है। इसको मैंने लिखा ए माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। इस एलिमेंट को देखिए आप, सी प्लस ए माइनस बी सी प्लस ए प्लस बी, यहां 0। इसके बाद यहां आते हैं हम, ए माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी 0, ए प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। ये हमने इसे एक्सपेंड करके लिखा है, सॉरी फैक्टर करके लिखा है। इसके बाद देखिए आप कॉलम 2 को ऑब्जर्व करें। कॉलम 2 अगर आप देखेंगे तो कॉलम 2 में यहां पे और 0 में हर टर्म होती है, तो इनसे कॉमन आ सकता है a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही कॉलम 3 से भी कॉमन आ सकता है a प्लस बी प्लस सी। सो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 एंड C3। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेना है। इसके साथ साथ मैं कॉलम 1 को भी एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। b प्लस सी का होल स्क्वायर है, सो ये एक्सपेंड हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी मैंने 2 बार कॉमन लिया है, सो ये होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब यहां मेरे पास बचेगा क्या, a माइनस बी माइनस सी सी प्लस ए माइनस बी 0, a माइनस बी माइनस सी
0 a प्लस बी माइनस सी। देखिए पहली ट्रिक थी C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1 की। उसके बाद मैंने सिर्फ फैक्टर किया है और a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया है। इसके बाद देखिए एक्सपेंड में कर नहीं सकता क्योंकि काफी लंबी कैलकुलेशन होने वाली, सभी में काफी एलिमेंट्स हैं। मैं यहां से इन दो एलिमेंट्स को हटा सकता हूं नीचे वाली रो को लेस करके। सो मैंने R1 को चेंज किया है, R1 माइनस R2 माइनस R3, दोनों रो को एक साथ लेस किया है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखिए रो 1 ये है, इसमें नीचे वाली रो को लेस करना, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। सो मेरे पास बचेगा 2bc, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें से मेरे को इसको लेस करना है, ये c लेस हुआ सो माइनस माइनस ये हो गया माइनस 2c, a से a लेस हुआ 0, b से b 0, सो यहां रहेगा माइनस 2c। a माइनस बी माइनस सी में से 0 लेस होगा, कोई फर्क नहीं होगा। जब a को लेस करूंगा तो a कैंसिल होगा, b को लेस करूंगा तो ये माइनस b होगा, माइनस b, सो यहां पे आ जाएगा मेरे पास माइनस 2b। c प्लस a माइनस b 0 0 a प्लस b माइनस c। सो ये वाली ट्रिक है R1 माइनस R2 माइनस R3। इससे फायदा हुआ मेरे को कि मेरे को यहां पे एक इजी एलिमेंट मिल रहा है 2bc, जो काफी लंबी कैलकुलेशन से बचा सकता है आपको। एक बार मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए प्रूफ को मैंने थोड़ा करेक्ट किया, मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया था यार। यहाँ पे 2abc चाहिए था मुझे, 2abc a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। सो हम यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, a प्लस बी होल प्लस सी होल स्क्वायर और ये डिटरमिनेंट। अब मुझे चाहिए क्या, a b c चाहिए और एक a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट चाहिए। ये आते ही मेरा ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 2 और आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। सो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। हमारी कोशिश होती है हम हमेशा डबल जीरो बनाएं। मैं कॉलम 2 को देखता हूं, कॉलम 2 में आपके पास है माइनस 2c। अगर इसमें प्लस 2c ऐड कर दिया जाए तो 0 आ जाएगा, बट हम डायरेक्ट कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर है कि हम कॉलम में कॉलम ऐड कर सकते हैं। सो देखिए इसका नियरेस्ट जो कॉलम है उसमें 2bc लिखा है, 2bc में से अगर ये b हट जाए कैसे भी तो बचेगा 2c, 2c इसमें ऐड कर दिया जाए सो माइनस 2c एंड प्लस 2c 0 हो जाएगा। तो देखिए हम कर रहे क्या इसमें, मैंने कॉलम 2 लिया, कॉलम 2 में मैंने कॉलम 1 ऐड किया, लेकिन ऐड करने से पहले कॉलम 1 में b का डिवाइड कर दिया। सो ये समझिएगा ये वाली ट्रिक, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 2bc b स्क्वायर सी स्क्वायर। कॉलम 2 है माइनस 2c, कॉलम 1 है 2bc, 2bc में मैंने b का डिवाइड किया सो बचेगा मेरे पास 2c। देन यहां पे है c प्लस a माइनस b, कॉलम 1 में मैंने b का डिवाइड किया, b स्क्वायर में b का डिवाइड किया तो मेरे पास सिर्फ b बचेगा। देन यहां पे मेरे पास 0, कॉलम 1 में मैंने b का डिवाइड किया सो मेरे पास बचेगा प्लस c स्क्वायर b। माइनस 2c एंड प्लस 2c कैंसिल होकर 0 दे देंगे। इसी तरह की ट्रिक मैंने कॉलम 3 के लिए भी यूज कर दी। कॉलम 3 में मैंने यूज किया कॉलम 3 प्लस c1 अपॉन c, यहां पे c से डिवाइड करने पे 2b बचेगा, 2b से 2b कैंसिल होगा। सो ये वाली ट्रिक देखिए, कॉलम 3 को लिखा मैंने 2b 0 एंड c a प्लस b माइनस c। कॉलम 1 में c का डिवाइड करते हैं, 2bc में c का डिवाइड किया तो मेरे पास सिर्फ 2b बचेगा जो मैंने लिखा है 2b। इसके बाद मैंने इसमें c का डिवाइड किया तो मेरे पास होगा b स्क्वायर c, और इसमें मैंने c का डिवाइड किया सो मेरे पास बचेगा प्लस का c। यहां भी मैं इसे ग्रीन से लिख देता हूं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए, 2c b c स्क्वायर b।
सो ये दोनों ट्रिक मैंने इसमें लगाई है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक है इसकी। अगर ये यूज होगी तो रिजल्ट आराम से आ जाएगा आपका। इसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 2bc बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2c 0 माइनस बी से प्लस बी कैंसिल c प्लस ए सी स्क्वायर बी माइनस 2b प्लस 2b 0 बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करते हैं R1 के थ्रू 2b से एज इट इज, ये इससे मल्टीप्लाई होगा c प्लस ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर बी। टू बी सी बाहर ले लिया मैंने, 2bc ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, c इंटू ए हो गया ए सी, c इंटू बी हुआ बी सी, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी, b टू बी कैंसिल c टू सी कैंसिल, सो मेरे पास बचेगा माइनस बी सी। इसके बाद माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल होगा, 2bc a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। इन तीनों में से ए कॉमन आ रहा है, 2abc ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहां ब्रैकेट बचा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, सो a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2abc a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ये आपका प्रूफ था, ये एग्जाम्पल 20 है। एग्जाम्पल नंबर 21 है, लास्ट एग्जाम्पल है। हमें दिया ए बी सी ए सी ए बी एक डिटरमिनेंट जिसका होल स्क्वायर है, और रिजल्ट में हमें एक डिटरमिनेंट लाना है। हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड लिया LHS ए बी सी ए बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी डबल डिटरमिनेंट कर दिया। स्क्वायर का मतलब दोनों मल्टीप्लाई। अच्छा आप देखिए, आपके प्रूफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है और यहाँ माइनस साइन है। डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई मैं आपको बता चुका हूँ। सपोज ये डिटरमिनेंट है 1 2 3 4, दूसरा मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट है 2 1 0 3। हम इसे दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो टू कॉलम जैसे मैट्रिक्स होता था, या रो टू रो। बट दोनों ही कंडीशन में बीच में प्लस ही आता है। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस आता है, माइनस कभी नहीं आता है। हमारा आंसर यहाँ बीच में माइनस चाहता है। अब माइनस कैसे लाएं, सबसे बड़ा यही है कि माइनस को आप कैसे इसमें लाते हैं। माइनस लाने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम को चेंज करते हैं तो माइनस आ सकता है। तो हम सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है कि इस वाले डिटरमिनेंट में इन दोनों को आपस में चेंज कर दो। तो मैंने सेकंड डिटरमिनेंट में कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज किया, सो मुझे मिला ए बी सी ए बी। चेंज करने के बाद -1 आ जाएगा बाहर, ए सी बी सी ए चेंज कर दिया। इसके बाद जो माइनस आया ना उसे आप फर्स्ट कॉलम में दे सकते हैं, ए बी सी ए बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहां ए सी था, सी ए बी सी ए। ये -1 मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद मुझे ये दो डिटरमिनेंट मिल चुके हैं। अब मैं रो टू रो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने ये रो ली और इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर हुआ। इसके बाद
बी को सी से मल्टीप्लाई किया बी सी, सी को बी से किया बी सी। अब इसी रो को मैं सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ए को मैंने माइनस बी से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी, बी को ए से किया बी ए, सी को सी से किया सी स्क्वायर, ए को मैंने माइनस सी से किया माइनस ए सी, बी को बी से किया बी स्क्वायर, सी को ए से किया ए सी, बी को मैंने माइनस ए से किया माइनस ए बी, रो से रो करेंगे तो बी को मैंने ए से किया माइनस ए से माइनस ए बी, सी को सी से किया सी स्क्वायर, ए को बी से किया बी स्क्वायर, ए को मैंने बी से किया सो ए बी आएगा यहां। इसी तरह बी को माइनस बी से किया बी स्क्वायर, सी को ए से किया सी ए को सी से किया सी ए, बी इंटू माइनस बी सो ये माइनस बी स्क्वायर होगा। इसी तरह हम सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो मैं लिख देता हूं माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर, सी को किया माइनस सी ए प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। नाउ बी सी एंड बी सी हो गया 2BC माइनस ए स्क्वायर, ए बी टू ए बी कैंसिल हुआ सो सी स्क्वायर बचेगा, ए सी टू ए सी कैंसिल हुआ बी स्क्वायर, ए बी टू ए बी कैंसिल सी स्क्वायर, 2AC या 2CA माइनस बी स्क्वायर, BC से BC कैंसिल हुआ ए स्क्वायर, यहां बचेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2AB माइनस सी स्क्वायर। सो ये मेरे पास जो डिजायर रिजल्ट था वो आ चुका है।